प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। करंट चैनल मैसेज लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, या फिर थोड़ा ओवर थिंकिंग हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ना अपने ही आप में थोड़ा सा आप मिसिंग एनर्जी को फील कर सकते हैं। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ना थोड़ा सा कहीं पीछे रह गए हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ आ नहीं रहा है, आप अपने आप से कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने आप में थोड़ा सा ना सैडनेस वाली एनर्जी आप फील करेंगे। बट ये जो सैडनेस आप फील कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप में खोया खोया फील कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये आपसे डिमांड कर रही है कि आप अपने आप से कनेक्ट हों। दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो हमारे डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म वाली एनर्जी में आ रहे हैं। अब तक आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे थे अपनी हर एनर्जी में, जब भी आप फुल मून, न्यू मून या पोर्टल्स, जितनी भी सर्कल्स हमारी लाइफ में चल रहे थे, उन सभी में आपकी एनर्जी जो थी वो बदल रही थी या चेंजेस आ रहे थे। बट अब आपकी एनर्जी में ना क्या एक चीज़ ऐड हुई है कि अब आप दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाना चाहते हैं, आप दूसरों की लाइफ को बदल रहे हैं। यानी कि जो चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि घर में कोई पुरानी चीज़ पड़ी है या घर में बहुत गंदगी फैली हुई है, तो आप इमीडिएटली आपको ना अंदर से एकदम से पता नहीं क्या होगा, जबकि पहले कभी आप ध्यान भी नहीं देते थे, और अचानक से आपको लगेगा कि सारी चीज़ सारा जो सेटअप है उसे चेंज कर दो, बस जल्दी से सब कुछ ठीक करो। हर चीज़ को आप बदलने के लिए रेडी हैं, फिर चाहे आप किसी की लाइफ को बदलना चाह रहे हो। यहाँ पे मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई भी है एक्स वाई जेड, तो आप उनके लाइफ में ना बदलाव लेके आ रहे हैं। भले ही आप उन्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो दूसरों को ना बदलने पे मजबूर कर रही है। आपको लोग देख रहे हैं और आपको देखकर उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूजा पाठ करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा ज़्यादा कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रिचुअल्स बहुत ज़्यादा करने लगे हैं पहले से, तो आपके उस चीज़ को देखकर, आपकी उस आदत को देखकर ना लोग भी ऐसा कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में जो पर्सन हैं, जो भी हैं एक्स वाई जेड, चाहे वो पहले टॉक्सिक होते थे, लेकिन बट वो अब आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा आपको देख कर के ना आपके आपके जो फुटप्रिंट है, यानी आपके जो पद चिन्ह हैं, उन पे वो चल रहे हैं, उनकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज़ आप अपनी लाइफ में ना जो एनर्जी क्रिएट किए हैं, वो एनर्जी दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्म लेके आ रही है। अब मैं बात करूँ हमारे मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन तो खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से निकल चुके हैं, और साथ ही साथ में, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था, कि वो स्पिरिचुअल रूटीन्स फॉलो करने लगे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में उनकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ने लगा है। और मैं बात करूँ फैमिलिन की, तो फैमिलिन हमारी इस टाइम ना बहुत सिंपल एंड रिलैक्स वाली एनर्जी में है, लेकिन साथ ही साथ में ना कहीं आपकी एनर्जी जो है बार बार आपको ना थोड़ा सा डिटैच फील करा देती है, या फिर आपको पास्ट की लाइफ में खींच के ले जाने की कोशिश करती है। और दूसरी बात, आज की एनर्जी में आपने देखा होगा, आज या कल की एनर्जी में, कि ना अचानक से आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दें, जबकि बिल्कुल रिलैक्स थे, जबकि आप बिल्कुल अपना 101% आप बैलेंस को बनाए हुए थे। बट अचानक से ना आपके अंदर ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है। अचानक से जो थॉट है ना, वो किसी और डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लेकर के आपके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और दूसरी बात, कि मान लो कोई छोटा सा कोई बात हो गया, कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, और उसको लेकर के ना आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अब दम घुट रहा है, ये हाई कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो सबको सोचते सोचते ना थोड़ा सा आपका बीपी अप्स एंड डाउन वाली स्टेट में है। यानी कि अगर वो कोई बात भी नहीं है ना, तो भी आप थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी में लो और हाई वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। लाइक जैसे अचानक से आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना, और अचानक से बॉडी के टेम्परेचर में हाई हो जाना, जबकि आपको फ़ीवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप फ़ीवर फील कर सकते हैं। बॉडी की किसी पार्ट में आपको पेन हो सकता है।
बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको असेंशन हो सकती है, वाइब्रेशन हो सकता है। ये एनर्जी आप ना पिछले कुछ दिनों से फील कर रहे हैं, बट अब ये एनर्जी ना आपको फ्रस्ट्रेट भी करने लगी है। एक्चुअली में आपको ये लगने लगा है कि क्या ये डेली डेली सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है, हम किसी जोन में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम किसी आगे की लेवल पे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम हमेशा बार बार इसी सर्किल में फंस जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी आपके मन में ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी या गुस्सा भी हो सकता है। बट अब मैं बात करूं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ में क्यों हो रही हैं, तो आप ध्यान से सुनना है यहाँ से आगे की वीडियो, आई मीन चैनलिंग। तो वो ये है कि आपने जो अब तक के फेसेस से गुज़रे हैं, अब तक की लाइफ स्टाइल को आपने जिया है, वो लाइफ स्टाइल आपकी बदलाव चाहती है, एक नया नया रूटीन चाहती है जो कि आप कर नहीं रहे हैं, और जब वो करने को आप मजबूर हो गए हैं, मतलब करना पड़ रहा है, लाइक जैसे कि मान लो कि आप सर पे पड़ गया तो वो करना पड़ेगा, तो उसे करने में ना आपके थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रही, अंदर से आप खुश नहीं हैं उस चीज़ को करने में। क्यों नहीं हैं आप? क्योंकि आप ना पहले वाले पैटर्न को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप पहली वाली चीज़ों को लेट गो करना नहीं चाहते हैं, और आप उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में समझाया है, जो कि 11-11 पोर्टल से स्पिरिचुअल लाइफ के अकॉर्डिंग रही है, कि यहाँ पे ये जो 11-11 पोर्टल गया है और अब जो 29 को होगा, ये जो पोर्टल है ना, ये आपको पहले जैसे नहीं रहने देगा। अब तक भले ही आपने आनाकानी की हर चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को पेंडिंग छोड़ा, चीज़ों को खींचते गए, भले ही कुछ किया, लेकिन ये जो पोर्टल है ना, आपको पूरी तरह से बदल के रख देगा। ये पोर्टल जो है आपको उन सभी चीज़ों से हटा देगा जो आपकी लाइफ में अब सर्व नहीं करती है, या फिर आपकी लाइफ से उनके कर्मा कंप्लीट हो गए हैं। उन रिश्तों को, उन चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से जाने देंगे। और अगर आप जाने नहीं देंगे, आप अपने जहन में बार बार सोचेंगे, आप अपने मन में मतलब उन चीज़ों को लेकर के गिल्ट में जाएंगे, टेंशन में जाएंगे, तो ये फिर आपको ना और ज़्यादा लो में ले जाके रख देगी ये एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती है कि आप पास्ट की किसी भी मेमोरी को लेकर के राइट नाउ की एनर्जी में टैप इन करें। बिकॉज यहाँ पे फुल मून की एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि आज एकादशी हो चुकी है और अगले 4 दिनों में फुल मून की एनर्जी है, और फुल मून के साथ साथ में पोर्टल की भी एनर्जी है। तो पोर्टल प्लस फुल मून दोनों की एनर्जी बहुत हाई रहेगी। यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत हाई रन करेंगे, बट आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। यही वो समय है, यही वो टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप जिन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से लेट गो हो जाएंगी। फिर चाहे वो बुरी आदत हो, फिर चाहे वो कोई फियर हो, एंजाइटी हो, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, पास्ट लाइफ का कोई इशू हो, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस में हो। तो यानी कि इन दिनों आप मेडिटेट करोगे, अपने चक्रास ओपन करोगे, अपनी ध्यान को, अपने मेडिटेशन को बढ़ाओगे, अपने इनर वर्क पे फोकस करोगे, तो यहाँ पे आपकी कुंडलिनी जो है एक्टिवेशन मोड पे, प्योर लेवल पे आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है वो एक्टिवेट नहीं हुई है, एक्टिवेट होने के बावजूद भी आप बार बार उसी सर्किल में फंस रहे हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि भले ही आपकी कुंडलिनी जो है एक्टिवेट हुई हो, बट आपने पीरियड्स में यानी कि कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद में कुछ समय बाद में आपने ना कुछ चीज़ों को फिर से अपनी लाइफ में ऐड किया, फिर से वापस में आप लो वाइब्रेशन में चले गए, और जिसके चलते फिर आपकी जो कुंडलिनी शक्ति थी, आपकी जो पावर थी, आपकी जो हायर सेल्फ थी, वो थोड़ी सी दब गई। आपके इमोशंस में, आपके फियर में, आपके एंजाइटी में, आपके सैडो में जाकर के वो एनर्जी दब गई। और फिर वही अब समय है कि अब यहाँ आपकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन मोड पे आ रही है। बट एक्टिवेट होते होते तभी होगी जब, अगर अभी भी आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, कैरी ऑन रखोगे, तो फिर यहाँ पे आपको पेन हो सकता है। पेन यानी कि बॉडी पेन होना, एंजाइटी होना, और फियर, अचानक ही किसी भी अननोन फियर का आ जाना, मतलब अचानक ही आप किसी न किसी गिल्ट में या किसी न किसी वाइब्रेशन में फंस जाओगे, जिसके चलते आप उसी एनर्जी को फिर बार बार सर्किल में रिपीटेड रिसीव करोगे। तो राइट नाउ यहाँ पे हर सर्किल को, हर लूप को क्रॉप या कट ऑफ क्लियर करने का समय है। अगर आपकी लाइफ की कोई ऐसी
चीज़ है, आपकी लाइफ की कोई ऐसी हैबिट है जो आपके नहीं जाती है, मेडिटेशन करने के बाद भी आप उस चीज़ से छुटकारा नहीं पाए हैं, तो ये वो गोल्डन टाइम है जहाँ आप अपनी उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं जो आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो फुल मून है यहाँ पे थोड़ा सा ना मैच्योर एनर्जी को लेके आया है। यहाँ पे आपके अंदर ना एक मैच्योर एनर्जी डेवलप होगी, और वो मैच्योर एनर्जी किसी भी एंगल से हो सकती है। अगर इसके बारे में डिटेल से जाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगी आपको, बट यहाँ पे इतना सा मैं बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी आपकी ना मैच्योर एनर्जी डेवलप होने वाली है। तो अब आप ना थोड़ा सा पुरानी, जो मैंने कहा था ना अभी कि पुरानी आपकी कोई हैबिट थी तो वो जाएगी, तो वो वही चीज़ आप बार बार याद करेंगे, थोड़ा सा मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ों को ना आप ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे और सोच समझ के अपनी अगले कदम को रखेंगे। और फिर कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी, लेकिन साथ में आपको दुख भी होगा कि आपका बहुत सारा समय जो है बस इन्हीं चीज़ों में लग गया है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल गए हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा समय है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगी है। आप दूसरों की एनर्जी को, जैसे कि आपकी एनर्जी में कोई कनेक्ट होगा या आपके कांटेक्ट में जो आएगा, वो लोग जो है आपसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आपकी एनर्जी ना ना चाहते हुए भी किसी और एंगल में टैप इन हो जाएगी, यानी कि एक नए वे में टैप इन हो जाएगी। तो या गाइज़, ये है आज की चैनल मैसेज जो आपको मैं देने आई हूँ। और आई एम सॉरी, मैं मतलब कुछ दिन में नहीं ज्वाइन कर पाई थी। एक्चुअली में वही है ना कि जब एनर्जी लगती है तो हम सबको पहले रिसीव होती है, पहले हमें उसको समझना होता है, और हमें अपने आप को भी एक्चुअली में सभी जो मेंटोर हैं, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ में भी बदलाव आते हैं, उनकी लाइफ में भी एनर्जीज चेंज होती है। तो उन्हीं एनर्जियों से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा मुझे अपना समय लेना पड़ा, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी इशू था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अब आपको बताने वाली हूँ, और उनके लिए वेट कीजिएगा। कल परसों में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, जैसे कि हायर सेल्फ के बारे में, कि अब तक आपने हायर सेल्फ के बारे में सुना है, हायर सेल्फ काम करती है, बट हायर सेल्फ क्या होती है, कैसे उससे हमें कनेक्ट होना है, और कैसे हम उसके साथ कनेक्ट होकर के हम अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। तो या गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इसी के